आज मैं अपने जुगाड़ू आइडिया आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखो मेरे पास बाल्टी थी, तो इसमें मैंने पेंट वगैरह कर दिया और अपराजिता की बेल लगाई और बहुत अच्छी ग्रो हो रही, बहुत ही प्यारी। ये देखो सबूत आपने दिख रहे होंगे। और ये देखो जुगाड़ू इसमें क्या है कि इसकी मैं कटिंग कहीं से लेकर आई थी प्लांट की, तो ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। मेरे वास्ते यही जुगाड़ू है, क्योंकि उन्होंने फेंका होया था इस प्लांट ਨੂੰ, तो मैंने लगा लिया। और एलोवेरा का भी सेम यही है कि मैंने कहीं से किसी के घर से लेकर आई थी। तो ये देखो ये हमारी ऑयल की या रिफाइंड की कैनिया हुआ ना, तो कुछ इस तरह से हम इन्हें का यूज़ कर सका। चाहे तो ऊपर से काट का यूज़ कर लें और चाहे फिर यूँ कर लें। तो ये देखो कितने अच्छे प्याज ग्रो हो रहे हैं ना लगाए तो चार ही है। और ये मेरे पास बास्केट थी और इनका मेरे घर में यूज़ हुआ क्योंकि मेरी किचन अनकम्प्लीट है ना, तो इस करके ना मैं बास्केट का में सते इनका टोकरियों का यूज़ करूँ ही करूँगा। तो एक ये था मेरे पास पोचे की बाल्टी, तो इसमें मैंने लगा दिया लहसुन, चरा करके लगाया। और ये देखो लहसुन अच्छा ग्रो हो रहा है। और इसकी मैं एक बार ना ऊपर से कटिंग कर ली, मतलब यूज़ कर लिया मैंने। और ये हमारी मेथी, तो कुछ दिनों बाद इस तरह से हमारी मेथी होगी। उसमें मैंने गोबर की खाद फेंक दी, गोबर ही मतलब जिस तरह गोबर हुआ ना वही फेंक दिया। और कुछ इस तरह से देखिए पानी देने के बाद ना बहुत अच्छा 5-7 दिन में ही बहुत अच्छा पालक और मेथी मिल गया हमने। और ये हमारी बोतलां थी, ये आपने काफ़ी बार वीडियो में देख ली होंगी। तो ये देखो कर लिए ना, जुगाड़ू आइडिया है ये सारे। आप चाहे तो जिस तरह से बोतल का यूज़ कर लें और चाहे फिर बच्चों के खिलौने हो। तो ये देखो मैंने तो फुटबॉल पे भी अच्छा सा प्लांट बना लिया, प्लांटर। और ये मेरे पास कट्टा था उसका शायद चावल का कट्टा था, ये पता नहीं सामान आया था। तो इसकी कुछ इस तरह से कटिंग कर ली और इसका भी सेम उस्तरी है। चाहे तो हम ऊपर से कटिंग कर ले, अगर हमने बिल्कुल डूंगा ही चाहिए तो ऊपर से कटिंग कर ले, नहीं तो हम इस तरह से कटिंग करके इनका ये देखिए लहसुन प्याज लगाए थे तो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे। तो और आइडियों का क्या है कि अगर हम आइडियों से जुगाड़ करने लग जाए ना तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मेरे पास ना ये कुछ डब्बे पड़े थे और कुछ बोतलां तेल वगैरह की ख़त्म हुई थी, तो वो भी जैसे कि सामान किचन की साफ़ सफाई में ये डब्बे भी निकले। और कुछ तेल की बोतलां, और चाहे फिर पानी वगैरह तो खैर आप पींदे नहीं क्योंकि सर्दी हुआ और ना ही कहीं बाहर आना जाना हो, या तो पानी की बोतलां तो है नहीं है। एक दो इकट्ठी हो रखी हैं, वो इकट्ठा ही आपसे कुछ और शेयर करूँगी फिर। तो डब्बिया ਨੂੰ मैंने कलर कर लिया, जैसे कि खाने वगैरह के मीठा मूठा लेकर आवा ना, तो उनके ये डब्बे हैं। तो ये मैंने संभाल के रख रखे थे और इनके ऊपर जल्दी जल्दी पेंट कर लिया। और जल्दी पता क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि शाम का टाइम है और धूप चली गई ना फिर ये पेंट भी नहीं सूखने का। तो यो काला था तो काले ने तो इस तरह रख लिया, क्योंकि काला तो काला है, मतलब वो तो बिना कलर की बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद इस तरह से मैंने इनके ऊपर पेंटिंग कर दी। और हम चाहे तो इस्त्री भी यूज़ कर लें, जिस तरह मर्जी अपना मन है कि जैसे हमारा मन माने ना वैसे हमें मतलब कर लेना चाहिए। तो मेरा मन माना है कि क्यों ना मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पेंटिंग कर दूँ इस तरह से। तो बेटा पास बैठा हुआ था ना, तो वो बोल रहा था कि मैं कर दूँ, तो मैंने कहा कि मैं तेरे बना कर दिखाऊँ फिर बताइए कि ये कैसी बनी। तो उससे बहुत अच्छी लगी, तो उसने कहा हाँ ऐसे ही बना लो। तो मैंने ना सारों में ऐसे ही बना ली, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मतलब अच्छी लग रही थी ये, तो मैंने इनके ऊपर छोटे बड़े के ऊपर सारे के ऊपर कुछ इस तरह से बना दी। और काले के ऊपर भी इस तरीके बनावांगे। और काला तो आपने दिख ही रहा होगा कि सबसे ज़्यादा चमक रहा है। और एक मेरे पास ना ये बोतल थी, ये देखो ये भी मैंने काफ़ी टाइम की ना संभाल के रख रखी थी। सोचा था कि इसकी ना ऊपर से कटिंग कर ना कुछ प्लांट लगाऊंगी या कटिंग वगैरह लगा लें। तो लेकिन आज ना ऐसे ही पेंटिंग कर दी का ना इरादा चेंज हो गया कि क्यों ना इसमें ना मैं पानी पाकर कोई प्लांट ग्रो करूँगी। तो फिर कुछ इस तरह से कलर मेरे सारे ख़त्म होने वाले थे, तो सोचा कि लो कलर की बोतलां खाली हो जाएंगी और गेलो इसके ऊपर पेंट कर दूं, क्योंकि बिल्कुल ही थोड़े थोड़े कलर रह गए। मेरी बोतलें बिल्कुल साफ़ होगी, मतलब ख़त्म हो गई हैं ये बोतलां। और इस करके मैंने सोचा चलो इनका यूज़ हो जाएगा साथ के साथ कलर का, और साथ में ये भी काम हो जाएगा। तो ये देखो कितनी सुंदर और प्यारी कलरफुल सी बोतल हमारी तैयार होगी। तो इसमें हमने पानी पाकर कुछ इस तरह से प्लांट लगा दिया।
और ये आज हमने गन्ने चुसते थे ना, तो उसके छिलके आए, इनकी कटिंग करी थोड़ी बहुत मैंने, और उसमें डाल दिए नीचा पै दिए इनमें डब्बे में सारे में, और ऊपर से पै दी मिट्टी। और वो ये कि चाहे गत्ता भी डाल लो चाहे कबाड़ा जो मर्जी पै लो इनमें नीचा, और ऊपर हमने पहली मिट्टी। तो आज हमने इनमें लगावांगे जेड प्लांट। तो ये देखो मैंने ना बोतला में जेड प्लांट ग्रो कर रखे हैं, तो ये अच्छे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर मैं बोतला रख रही हूँ ना तो ये गिर जा नीचे थे ये, क्योंकि ये ना पानी वाली बोतलें हैं बिस्लरी की, तो वो ना बोतलें थोड़ी सी नीचे ते हल्की हुआ, और वैसे तो वो सारी ही हल्की हुआ। तो इस करके इन्हों ना मैं खाली करना चाह रही थी, तो सोचा चलो इनमें ही जेड प्लांट लगा दूँ। तो ये देखो कितने अच्छे हमारे जेड प्लांट तैयार हो गए, और इन पोटा में कोई इन्हों खतरा नहीं है। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने बोतलों में लगा रखे थे, ये एक दो इस तरह लगा रखे थे हैंग कर रखे थे, और एक दो या इस तरह डब्बिया में। और ये देखो कितनी अच्छी जड़ें इनकी ग्रो हो रही हैं, ये देखो। तो इनमें लगा दिया। और सर्दी में तो खैर थोड़ा सा ज़्यादा जिस तरह सर्दी पड़ रही ना, तो इन्हों हम अंदर भी रख सका थोड़ा सा। और छोटे वाले प्लांटा में मैंने लगाया मनी प्लांट। तो कुछ इस तरह से मेरे पास मनी प्लांट की ये हो रही थी टहनियाँ, तो मैं इनकी कटिंग कर ली और इस तरह से लगा दी। तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी, और इन्होंने तो हम अंदर भी रख सका दोनों पोटा नू। जो मनी प्लांट वाले वैसे तो जेड वाले भी रख सका, क्योंकि जेड वाले भी ज़्यादा सर्दी में तो अभी ग्रो नहीं होने के। लेकिन हाँ ये है कि जेड प्लांट 2-4 दिन अंदर रखो फिर बाहर ही रख दो, तो अंदर ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगे। और महीने में इसनों ना एक ही बार पानी दो बस।